हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में बच्चे पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हैं उनको हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और उसके अलावा कुछ खबरें जो रह गई हैं, छूट गई हैं, उनको भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट को गति देने के उद्देश्य से अंकुर पहल शुरू की है? ये किया गया है उड़ीसा की सरकार की तरफ से। किस चीज़ के लिए? शहरों के विकास के लिए। ठीक है, इनिशिएटिव नाम क्या है, इनिशिएटिव क्यों लिया गया है, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उड़ीसा लॉन्च अंकुर टू मेक सिटीज़ फ्यूचर रेडी। ठीक है, सिटीज़ जो हैं, यहाँ के जो शहर हैं, उनको अच्छा करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने ये किया है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह कामो ओलेवा, इससे नमूने एकत्रित करने के लिए, नमूना यानी कि सैंपल एकत्र करने के लिए मिशन तियानवेन सेकंड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या लगता है आपको नाम से कि कौन सा कंट्री होगा इसके पीछे? तियानवेन सेकंड ये बच्चे चाइना का है। ठीक है, चाइना का एक मिशन है जो कि इस क्षुद्र ग्रह पे जाएगा और यहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। अगला प्रश्न है, पीबी शब्द एक इनिशिएटिव है नया, इस इनिशिएटिव का नाम है पीबी शब्द। पीबी शब्द इनमें से किसके द्वारा एक इनिशिएटिव है जो कि रचनाकारों के लिए मुफ्त और प्रमाणिक मीडिया सामग्री प्रदान करते हैं? रचनाकार यानी कि क्रिएटर्स। ठीक है, जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए जो है आपका फ्री में और प्रमाणिक मीडिया सामग्री, मीडिया की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वीडियो क्लिप्स हैं, चाहे आपकी रिपोर्ट्स है, जर्नल्स है, इस प्रकार का कंटेंट जो है आपका ये दिया जाता है कहाँ पर? पीबी शब्द में। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखा होगा। एएनआई बच्चे आपका न्यूज़ एजेंसी है ना, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एएनआई पे एलिगेशंस लगाए हैं कि अपना कंटेंट देने के बदले, अपनी वीडियो सामग्री देने के बदले उनसे रिश्वत ले रहा है ना, पैसों की जो है मांग कर रहा है। तो ये जो आपका पीवी शब्द है बिल्कुल फ्री में होगा। क्रिएटर्स यहाँ से वीडियो ले सकते हैं, यहाँ से जो है आपका कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होगा। ठीक है, तो ये जो आपका इनिशिएटिव शुरू किया है ये आपका प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका थोड़ा पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ। प्रसार भारती के द्वारा आपका शुरू किया गया है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड द डिसमिनेशन। ठीक है, पीबी शब्द इसका नाम है। तो इनिशिएटिव जो है प्रसार भारती के द्वारा शुरू किया गया है। प्रसार भारती बच्चे आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। 1997 में एक एक्ट के बाद में इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर मुख्य रूप से किस पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? इन्हें जाना जाता है टाइगर्स के संरक्षण के लिए। ठीक है, टाइगर के संरक्षण के लिए इन्हें जाना जाता है, और खास करके बच्चे इन्होंने रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, उसमें जो है बहुत इन्होंने काम किया है। ठीक है, जो आपका रणथंभौर का पूरा टाइगर किंगडम है उसे बनाने के पीछे जो है इन्हीं का नाम आता है। तो नाम याद रखेंगे, वन्यजीव संरक्षणवादी, और इनका नाम है वाल्मीकि थापर। अगला, हाल ही में 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारत और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? देखना बच्चे, भारत में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने की 7 समिट जो है वो सारी की सारी समिट कर ली हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका? इनका नाम है वी के पदकांति। ठीक है, पूरा नाम इनका नाम याद रखना, वी के पदकांति इनका नाम है, और ये जो है विश्व के दूसरे सबसे छोटे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि सातों के सातों महाद्वीप के जो 7 जो हाईएस्ट समिट्स है वो चढ़ गए ना। बाकी बच्चे यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम विंसन है, एल्ब्रूज है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली है, आपका एशिया में एवरेस्ट है, एकांगुआ साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में किलिमंजारो है, और आपको ऑस्ट्रेलिया फिर ओशियानिया वाला जो आपका सेक्टर है उसमें आपका पुंचक जया है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपके दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा जो अलग अलग महाद्वीप हैं उन पे जो सबसे ज़्यादा हाइट वाले समिट्स है, और इनको आपको क्या कहा जाता है? 7 समिट चैलेंज कहा जाता है। ठीक है, तो यंगेस्ट बन गए हैं ये। किरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये उस नदी पर बनाई जा रही है जिसके लिए हमने हमने पाकिस्तान के साथ में एक समझौता किया था, जिसे कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता, जिसे कि अभी पाकिस्तान का जो ये इन्वॉल्वमेंट देखा गया है
पहलगाम अटैक पे, वहां पे उसके बाद से हमने सिंधु नदी जल समझौता को तोड़ दिया है। ठीक है, तो उसमें बताइए आपका जो नदी जल समझौता था उसमें आपकी चेनाब नदी भी थी। ठीक है, चेनाब नदी पे पानी पे किसका कंट्रोल था? पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया था। ठीक है, तो चेनाब नदी पे ही जो है आपका किरू जल विद्युत परियोजना है। चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से कहाँ से? बारालाचाला। बारालाचाला यहाँ पे एक दर्रे का नाम है, वहां से जो है आपका इस नदी का उद्गम स्थल होता है और वहां से जो है आपका ये आगे की तरफ बढ़ती है। अगला बच्चे, ध्रुव का क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है, किसी प्रकार का इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया। हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट, उनके द्वारा जो है आपका ध्रुव नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसका जो है आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है बच्चे आपका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड ए यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब ये क्या है, इसे हम डिटेल में समझते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। हमारे बच्चे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा रिलीज की गई है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट समझते हैं? पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे कि सरकार ने कोई नीति बनाई, अब उस नीति में क्या क्या चीजें हैं, उस नीति के भीतर कौन कौन से पॉइंट है, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। उस डॉक्यूमेंट का नाम जो है आपका ध्रुव रखा गया है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम जो आपकी ये पॉलिसी है उसका डॉक्यूमेंट का नाम आपका ध्रुव रखा गया है और इसका पूरा नाम जो है आपका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। और ये आपका किस लिए है? ये जो पॉलिसीज हैं ये किस लिए बनाई जा रही हैं? ये बनाई जा रही हैं भारत में DPI को इंट्रोड्यूस करने के लिए, DPI को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि जो आपका ये डिजिटल पिन है, ये आपका डिजिटल पिन इंडेक्स है। बेसिकली भारत के लोगों की अब पहले बच्चे आपका पैन कार्ड आया, फिर आपका जो पहले तो वोटर कार्ड होता था सिर्फ, फिर पैन कार्ड आया, फिर जो है आपका आधार कार्ड आ गया, है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारी आइडेंटिटी को रिलीज करने वाली हमारी एक तरीके से पहचान पत्र, सारी जो है अलग अलग प्रकार के पहचान पत्र है। तो जो आपका DPI है ये भी जो है आपकी पहचान ही बताएगा, बस वो पहचान जो है आपकी डिजिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो DPI जो है आपका लॉन्च होने वाला है इंडिया में और वो जिस पॉलिसी के माध्यम से हो रहा है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नाम जो है आपका ध्रुव रखा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। पूछा जाएगा ये पॉलिसी जो है किसके द्वारा या फिर ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा आपका बनाया गया है, तो जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है भारत का उनके द्वारा जो है इनिशिएटिव आपका लिया गया है। अगला है तेलंगाना में कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व डैश टाइगर रिजर्व और डैश टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है। ठीक है, अब ये जो आपका कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व है तेलंगाना में, पहले तो इसका नाम याद रखना। बाकी ये कौन से दो आपके ऐसे बाघ संरक्षण है जिनको जोड़ने का काम करता है, तो एक तो बच्चा आपका कवल है। ठीक है, कवल बाघ संरक्षण है और दूसरा आपका तदोबा अंधेरी बाघ संरक्षण है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो है आपका ये करता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपको दोनों तीनों ही याद रखने हैं। बेसिकली जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना वो आपको दोनों तीनों याद रखने हैं। जो आपका तेलंगाना में है ये इसका नाम है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। ठीक है, और एक आपका जो है टाइगर रिजर्व है कवल, दूसरा आपका तदोबा अंधेरी है। जो तदोबा है बच्चे ये आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना याद रखना, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का जो तदोबा अंधेरी है और दूसरा आपका कवल टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। अगला है भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI, इसके हेड के रूप में किसे चुना गया है? ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ नाम याद रखिएगा व्यक्ति का। ठीक है, कि किसे चुना गया है, तो इसमें आपको याद रखना है शैलेश सिंह मेहता का नाम। शैलेश सिंह मेहता को आपका चुना गया है भारतीय उर्वरक संघ के हेड के रूप में। 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को आधिकारिक तौर पर दूसरा पूरी तरीके से साक्षर घोषित कर दिया गया है? पूरी तरीके से साक्षर मतलब ये नहीं कि जितने लोग हैं सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन जितने लोग हैं उनमें से 95% लोग जो है आपके पढ़े लिखे हैं, 95% से ज्यादा, है ना। तो पहले स्टेट बच्चे आपका जो है आपका बना था मिजोरम, अभी जो है दूसरा बनिया है इनमें से कौन सा वाला? गोवा की सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम भी जो है पूरी तरीके से साक्षर हैं। ठीक है, गोवा। अगला है झारखंड किस बाघ अभ्यारण्य में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने वाला है? इस तरीके की न्यूज से जो है आपको बच्चे याद रखना है कि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। ये आपका पलामाऊ टाइगर रिजर्व है जो कि झारखंड में है और यहाँ पे झारखंड अपनी पहली बाघ सफारी स्थापित करने वाला है। BCCI के अंतरिम अध्यक्ष नाम है इनका रोजर बिनी। रोजर बिनी की जगह किसके द्वारा ली जा रही है? या फिर BCCI के जो आपके नए हेड बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम
नाम बताइए। नाम याद रखना, राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला। अगला प्रश्न है 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो CII बचे, इसके जो हेड अभी बने हैं 2025-26 का जो टेन्योर है इसके लिए बने हैं राजीव मेमानी, राजीव मेमानी। बहुत सारे अपॉइंटमेंट की आपकी न्यूज़ है, इन्हें थोड़ा सा याद रखना। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ऑबिचरी से रिलेटेड है। एक आपके व्यक्ति हैं इनका नाम है आपका एटिएन एमिले बोलियो, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, आपको सिर्फ याद रखना है बोलियो। आपको पूछा जाएगा कि जो बोलियो हैं इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको क्यों जाना जाता है, इन्होंने इनमें से क्या चीज़ डेवलप की है? पहला है इंसुलिन थेरेपी, फिर आपका एंटी इरिट्रोवल ड्रग्स, फिर आपका कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया, फिर आपका एबॉर्शन पिल RU486 इसका नाम है, ठीक है। तो मुझे इन्हें जाना जाता है एबॉर्शन पिल को डेवलप करने के लिए। दुनिया की जो पहली एबॉर्शन पिल थी ना वो इनके द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। तो बोलियो जो है जिन्होंने दुनिया की पहली एबॉर्शन पिल बनाई थी उनका देहांत हो गया है, ठीक है। डेवलप द एबॉर्शन पिल। अगला है माता रगनिया देवी को समर्पित वार्षिक खीर भवानी मेला किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह राज्य नहीं है, अब ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। खीर भवानी मेला आपका यहाँ पे लगता है और जिस देवी के लिए आपका समर्पित है उनका भी नाम याद रखना, माता रगनिया देवी। अगला किस देश ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब बच्चे आपका शुरू किया गया है यूक्रेन के द्वारा। और कौन सी कंट्री पे शुरू किया है इन्होंने? रसिया पे, है ना। तो यूक्रेन के द्वारा जो है आंसर आपका यूक्रेन आएगा। लेकिन किस देश के लिए अगर पूछा जाएगा कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस कंट्री पे जो है यूक्रेन ने शुरू किया है, तो ये आपका रसिया, ठीक है, यूक्रेन नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अगला है भारत के राष्ट्रपति की AD कैंप, ADC इसे कहते हैं, इसमें नियुक्त होने वाली पहली भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी कौन बन गई है? बच्चे इनका नाम याद रखना और थोड़ा सा ये जानना है कि ADC होता क्या है, ठीक है। आप कई बार देखते होंगे हमारी राष्ट्रपति महोदया को, तो राष्ट्रपति महोदय जब आपकी निकलती हैं कहीं भी किसी कंट्री के लिए जाती हैं या फिर कोई भी चीज़ इनॉग्रेट ही कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जब वो जा रही हैं तो उनके पीछे जो है बहुत सारे लोग हैं, है ना। और खास करके इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑफिसर्स जो है उनके साथ में हमेशा रहती हैं। तो ये जो आपका पूरा एक ग्रुप है इसे जो है आपका ADC कहा जाता है। और ADC में जो है पहली महिला अधिकारी जो है नियुक्त हुई हैं, नौसेना की अधिकारी हैं, इनका नाम याद रखना, यशस्वी सोलंकी। नाम क्या है इनका? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी नाम है इनका। अगला है बच्चे भारत के द्वारा अपनी विविध भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पहल का नाम क्या है? ये मैंने आपको बताया था। आपको इस AI मॉडल का नाम याद रखना है, इसका नाम रखा गया है भारत जन, ठीक है। भारत जन में बेसिकली क्या है, ये इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, ठीक है। AI मॉडल है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के लिए डेवलप किया गया है। अगला है किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV के निर्माण के लिए नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको याद होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे हम एक पानी में जाने वाला जहाज होता है ना, वो जो है वेसल्स बनाने वाले हैं। और इस वेसल बनाने में एक तो हमारी कंपनी है जिसका नाम है GRSC, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये आपका कोलकाता बेस्ड कंपनी है। और इनके द्वारा जो है नॉर्वे की एक कंपनी कोंग्सबर्ग, इनके साथ में समझौता किया है। तो दोनों मिलकर के जहाज बनाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर के जहाज बनाएंगे। भारत के साथ ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का सह मेजबान देश कौन है? पहले तो आपको ये नहीं पता रहा होगा कि भारत जो है 2025 का जो ICC वर्ल्ड कप है वो होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इंडिया है बच्चे और इंडिया के साथ में आपका श्रीलंका है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर के होस्ट करेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, आंसर आपको दिख गया है, सॉरी फॉर दैट। क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो बच्चे आपका शुरू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और इस स्वच्छ पौधा कार्यक्रम में कौन से बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त पौधे उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है? तो बेसिकली जो आपका क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये इनमें से कुछ बागवानी पौधे हैं जिसमें आप लोग देख रहे होंगे ग्रेप्स है, ऑरेंज है और आपका पोमेग्रेनेट है, ठीक है।
आपका ग्रेप्स है, ऑरेंज और आपका पोमेग्रेनेट है। कोई ऑप्शन आपका यहाँ पे? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप्स, ऑरेंजेस और आपका पोमेग्रेनेट है ना। अंगूर हो गया आपका, संतरे हो गए और आपके और अनार हो गए। इन तीनों की जो फसलें हैं बागवानी फसलें बेसिकली, तो इनके लिए जो है आपका स्वच्छ स्वस्थ पौधे उपलब्ध करवाने के लिए आपका क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम है। जब बच्चे इस तरीके के प्रोग्राम आपके शुरू होते हैं ना, तो ये इनिशियल जब आपका स्टार्ट हो रहा है तो ये इन पौधों के साथ में स्टार्ट हो रहा है। अगर ये सफल होगा, सक्सेसफुली जो है अगर इम्प्लीमेंट होगा तो इसे बाकी पौधों के लिए किया जाएगा, लेकिन शुरुआत जो आपकी की गई है इन 3 पौधों के साथ में। ठीक है, देखना, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैक्थॉन इन पुणे, यह पुणे में हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट अनवील्ड द क्लीन प्लांट प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइडिंग डिजीज फ्री हॉर्टिकल्चर प्लांट टू फार्मर्स बिगिनिंग विद द महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र एज ए स्टेट के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इन प्लांट के साथ में इसे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे CAQM कहा जाता है, इसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से दिल्ली NCR में एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा बेड़े में किस प्रकार के व्हीकल्स को शामिल करने पर बैन लगा दिया जाएगा। देखना बच्चे, अब दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसके बाद जो है आपका जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं, ठीक है, याद रखना, जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं इनको जो है आपका कहाँ पे, इनको दिल्ली NCR में एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, इन दोनों सर्विसेज में जो है इस दोनों व्हीकल्स की जो इस्तेमाल है उसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। और कौन सी तारीख से? 1 जनवरी 2026 से। अगला है, भारत की आगामी 16वीं जनगणना की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी होगी। कब हो रही है जनगणना? आप लोग बहुत बार पूछते थे कब होगी जनगणना, कब होगी जनगणना। तो जनगणना बच्चे आपकी होने वाली है। ठीक है, 2027 में आपकी जनगणना के आंकड़े आपके सामने होंगे। ठीक है, आई होप कि तब तक आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और 2027 की जनगणना के आंकड़े आपको याद न करना पड़े। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए ना याद करना पड़े। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अभी जो है 2011 के आंकड़े आपने बड़ी मुश्किल से याद किए होंगे। ठीक है, तो नए आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जनगणना होने वाली है 2027 में, इसकी खासियत क्या है? कौन सी इसकी खासियत? इट इज़ द फर्स्ट डिजिटल, एक तो है बच्चा डिजिटल और दूसरा आपका कास्ट बेस्ड जातिगत सेंसस होने वाला है। ठीक है, इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल एंड द कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मैंने कहा था ना, अंग्रेजों ने भी किया था पहले 1931 में जातिगत जनगणना, लेकिन भारत में अभी तक नहीं हुई है। भारत में पहली बार हो रही है और ये आपकी 16वीं जनगणना है। 2026 से कुछ हिस्सों में आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनल जो है आपका 2027 में होगा। ठीक है, अगला है, वैश्विक शिक्षा निगरानी GM रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बस इतना याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत सारे आंकड़े हैं। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा जो है हर साल वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की जाती है, इतना याद रखना। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषण हेतु स्वीकृत इंगा 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। इंगा 3 जल विद्युत परियोजना ये आपके कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में आपको ये लोकेटेड मिलेगी? तो ये बच्चा आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, इंगा कोंगो याद रहेगा, इंगा में जो है आपका ये है इंगा 3 जल विद्युत परियोजना कोंगो में है। डसाल्ट एविएशन और किस भारतीय कंपनी ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के धड़ के निर्माण के लिए उत्पादन हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको रफाल के बारे में तो पता है। ठीक है, रफाल फाइटर का, एयरक्राफ्ट का जो आपका फ्यूजलेज है, ठीक है, जो आपका धड़ है उसको भारत में बनाया जाएगा और इसके लिए जो है आपकी 2 कंपनीज के बीच में क्या हुआ है, समझौते हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसमें आपके कंपनी तो है डसाल्ट, जो आपका ये डसाल्ट एविएशन है जिन्होंने बनाया है रफाल। ठीक है, और दूसरा जो है आपका है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, TASL और प्लस आपका डसाल्ट, इन दोनों के बीच में आपका ये समझौता हस्ताक्षर किया गया और दोनों मिलकर के बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि भारत में, कहाँ पे, भारत में जो एक निर्माण यूनिट ओपन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया जाएगा जहाँ पर कि इसे बनाया जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC, या मैंने आपको शॉर्ट न्यूज़ में बताया था, कौन से कार्यकाल के लिए इसका हेड चुना गया है भारत को? 2026 से 28 तक के लिए। ठीक है, 2026 से 28 तक के लिए। छोटे फल किसानों की मदद के उद्देश्य से कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन का मार्ग क्या होगा? पहले तो ये याद रखना है कि भारत की ये पहली चेरी कार्गो ट्रेन है। ठीक है, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक खोली गई है? तो ये आपका कटरा से मुंबई तक चलेगी। ठीक है, चेरी कार्गो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? ये आपके कटरा से मुंबई तक।
उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है? बताइए। ये अपने बच्चे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले ही हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी इस ऑपरेशन से रिलेटेड कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र का जो 5th वर्जन है उसके तहत हमारे जो सीबीआई है उन्होंने जो है अलग अलग जगह से जो साइबर अपराध को करने वाले लोग हैं उसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन और उत्कृष्टता के प्रतीक ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बन गए हैं। ऑडी इंडिया। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड, इस बार मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया। जो यहाँ पे जीती हैं इस बार की जो विनर है वो थाईलैंड की हैं। इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम क्या है बच्चे? इन्हें वैसे ओपल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम है वो सुचाता चौंगसे है। ठीक है, सुचाता चौंगसे इनका नाम है। ये थाईलैंड की हैं और ये जीत गई हैं मिस वर्ल्ड 2025। किस टेक कंपनी ने शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में एआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए योटा डेटा सर्विसेज के साथ में साझेदारी की है? बेसिकली कंपनीज आप लोग देखिए, ओरेकल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM है। ठीक है, सारी के सारी जो है आपके मल्टीनेशनल कंपनीज है और भारत में बचे आपका एआई इन्वायरमेंट जनरेट करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। भारत में जो है आपका एआई बढ़ाने के लिए शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये पूछा जाएगा आपको कि शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। किस देश का कंटेनर जहाज MSC ELSA-3 ये केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर प्लास्टिक नर्डल रिसाव की घटना में शामिल था? अभी क्या हुआ बच्चे, हाल ही में एक जहाज है, आपको दिख रहा होगा सिंक होते हुए डूब रहा है और जैसे ही डूबने लगा तो इसमें जो प्लास्टिक नर्डल्स थे, इस तरीके से जो है आपके प्लास्टिक नर्डल्स थे, है ना, ये जो है आपके ऑब्वियस सी बात है कि जब ये डूबेगा तो वो पानी में गिरेंगे। जब पानी में गिरे तो इनके भीतर जो है कुछ हानिकारक चीज़ें थी जिनका रिसाव जो है आपका होने लगा। जब वो रिसाव होने लगा तो पानी जो है गंदा होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो केरला है, तिरुवनंतपुरम है, उसके आसपास का जो समुद्री इलाका है वहाँ पे जो है आपका रिसाव हुआ, जिसके कारण जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है आपके बढ़ गए, तब ये आपका चर्चाओं में आया। ठीक है, तो ये जो जहाज था किसका था? हमारा नहीं था, ये जहाज जो है आपका किसका था? लाइबेरिया का था। ठीक है, लाइबेरियन जहाज था जिसके रिसाव के कारण हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, खास करके केरला तिरुवनंतपुरम का जो तट है, वहाँ पे जो है आपके रिसाव की घटना देखने को मिली। अच्छा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कानूनी तंबाकू खरीद के लिए आयु बढ़ाने और हुक्का बार पर बैन लगाने के लिए कोटपा अधिनियम में संशोधन कर दिया है? पढ़ा था ना आपने? अभी जो उम्र है बीड़ी सिगरेट खरीदने की 21 कर दी इन्होंने, उम्र बढ़ा दी है। ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा आपका ये किया गया है? ये किया है आपका ये किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, कर्नाटका राज्य के द्वारा ये किया गया है। अच्छा, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये बच्चे साउथ एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, साउथ एशिया की जो है आपकी सबसे बड़ी इस तरीके की यूनिट है। इसका जो ये जो BESS का उद्घाटन किया गया है किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? नई फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है आपका कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के किस भारतीय राज्य का गठन किया गया है? तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपका 2 जून गया है तो आपको याद रखना है 2 जून किसका फॉर्मेशन डे है? ये हमारा जो सबसे नया नवेला स्टेट है। ठीक है, सबसे अभी जो रिसेंटली स्टेट बना है 2 जून को 2014 को वो स्टेट है। ठीक है, तो ये आपका तेलंगाना। अगला है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे कहेंगे AISEZ। ठीक है, AISEZ। तो ये जो आपका AISEZ बना है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बेसिकली AI बच्चे हब बनने वाला है। कहाँ पे? नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर कहाँ पे है? रायपुर आपकी कैपिटल है किसकी? छत्तीसगढ़ में। तो ये जो आपका नवा रायपुर है
टू बी इंडियाज़ AI हब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक पूरा जो एरिया है उसे AI डेवलपमेंट के लिए, AI से रिलेटेड चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका बनाया जा रहा है, नवा रायपुर। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये जो है आज के आपके क्वेश्चंस थे और इसी क्वेश्चंस के साथ में जो है आज का सेशन आपका खत्म होता है। ठीक है, पूरे हफ्ते भर की खबरों को जो है रिवीजन किया, कुछ नई न्यूज़ जो आपने पढ़ी है उसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पुराना जो अपना रिवीजन है वो जो है खुद से भी करते रहना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नई कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।